ये देखिए ये हो गई हमारी लेंथ कंप्लीट। ठीक है, अब हमने करी है आर्म होल की कटाई, जो कि कुछ इस तरह से है। इस फूल का पैटर्न कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इस हिस्से को काट के मैंने यहाँ से स्टार्ट करिए, मतलब इतना हिस्सा हमारा आर्म होल में कट चुका है। तो अब हम दूसरे साइड आएंगे, फिर मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ कि उधर से कैसे कटेगा। ठीक है, तो इसको मैं पलट लेती हूँ। ये देखिए मैंने पलट लिया। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था प्रॉपर, सेम उसी तरह से अपना पैटर्न ये बनता चला जाएगा। धागा बहुत सॉफ्ट है, इसलिए शायद इसका धागा खींच रहा है। बहुत ही जो सॉफ्ट जो वुल होता है उसे यूज़ भी बहुत ही आराम से करना होता है, ताकि उसके जो रेशे हैं वो खींचे ना, ऊन ख़राब ना हो। जितना ज़्यादा ऊन की क्वालिटी बेहतर होती है, उसे उतना ही प्यार से इस्तेमाल भी करना होता है, तभी उसका ग्रेसफुल वो बन के आएगा। नहीं तो आपकी ऊन भी ख़राब हो जाएगी और उसका लुक भी कुछ खास नहीं आएगा। इसी तरह से बनाते हुए हम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया, हम आ गए हैं अपने जो हमें नेक्स्ट आर्म होल काटनी थी। एक तो हमने देखिए ये इधर काटा, जो कि जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तब दिखाई देगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखिए दूसरे साइड में काटेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो है यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। ठीक है, ये देखिए 1 2, जो वो हाफ जो था फ्लावर का पैटर्न, उसके लिए हम 1 लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बना देंगे 1 भी। ये देखिए ये हमारा आर्म होल निकल आया है। तो आर्म होल के लिए हमने कितने छोड़े हैं, 1 2 3 4 5, और जो साइडों में जो आगे की तरफ जो पफ बन रहा था उनको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्हें काउंट करते हैं, क्योंकि अगर हम उसे भी काउंट करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 7। लेकिन वो जो हमने ये इस तरह का वी बनाया था तो वो आगे से उठ रहा था, तो इसलिए वो काउंट नहीं होंगे। तो हमने 5 इस तरफ से छोड़े हैं और 5 ही हमने दूसरी तरफ से छोड़े हैं। तो चलिए एक चेन इस तरह से बना के हम इसे पलटते हैं। देखिए ये हमने इसे पलट लिया। अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे अब नॉर्मली हमने जो हाफ बनाया था पैटर्न, उसमें हमने 3 बनाए थे इस तरह से, 2 और 3। ठीक है, ये बनाया 1 2 3। ये देखिए हमारा इस पत्ती का जो ये हाफ पैटर्न है, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है किनारे में। ठीक है, बाकी हमारा हर रो में ये देख सकते हैं, जैसे कि आप हर रो में हमारा एक साइड में एक हाफ हाफ आया है। तो यही वाला ये हाफ है। जब हम इसका नेक्स्ट रो बनाएंगे तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो ये इस तरह से कोना निकला हुआ नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, जैसे कि बाकी जो अभी तक आपने बनाया है उसमें भी आपने चीज़ देखी होगी। इस तरह से आर्म होल काटा जाएगा। 5 डबल क्रोशिया काफ़ी हद तक इनफ हो जाता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी का पूरा पैटर्न आपका बिल्कुल नॉर्मल चलने वाला है। 3 4 4 5, फ्रंट पोस्ट में पफ बनेगा। इसी तरह से हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। और इसमें अलग से आर्म होल में आपको शेप देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेचेबल होता है। तो आपने जो नॉर्मल साइज़ का जो आपने स्टार्टिंग में शुरू किया होगा, तो ये श्रिंक होके कम हो जाता है अपने आप ही, जो कि देखने में आपको ईजिली लगता है कि हाँ ये कम हो चुका है। ये देखिए जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमारा आ रहा था 18 पे। हमने इसको चेन जो हमने ली थी फर्स्ट रो की वो थी 18 पे, लेकिन ये डिज़ाइन में ये श्रिंक होके 15 पे आ गया। यानी कि ये डिज़ाइन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है ये डिज़ाइन। इसलिए इसमें आर्म होल में अलग से स्पेशल शेप देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, ये अपने आप बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा आर्म होल की कटाई के बाद जो हमने ये पैटर्न बनाया है उसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और ये हमारी जो ये देखिए ये शेप कट चुकी है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी शेप हो कट गई है। अब जो हमें गला बनाना है, हम
इसका 2 से 3 पैटर्न और बनाएंगे, उसके बाद हम गले की कटाई शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने एक पैटर्न, ये देखिए, ये एक पत्ती तैयार कर लिया है, उसके बाद मैं 2 पत्ती और तैयार करूँगी। इसी तरह से 2 डिज़ाइन और तैयार होंगे और उसके बाद हमारी जो गले की कटाई है वो शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हम गले की कटाई पे चलते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 3 पेटल्स मैंने ये तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे गले की कटाई। तो गले की कटाई के लिए मैंने प्रॉपर, ये मुझे गोल गला बनाना है। ठीक है, तो गोल गले के लिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे काउंट कर लिए। तो ये टोटल 15 पेटल्स हैं। 15 पेटल्स, सॉरी 15 नहीं, 13 पेटल्स हैं। तो मैंने क्या किया है, 13 पेटल्स में मैंने हाफ 5 पेटल्स इधर कर दिए, 5 पेटल्स इस तरफ कर दिए दूसरे साइड में, हो गए टोटल 10, और 3 बीच में स्किप करेंगे जिससे कि हमारी शेप आ जाए। आप 3 की जगह पे 2 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। बस हमें मेन सेंटर निकालना है और धीरे धीरे उसको हम माइनस करते जाएंगे जिससे कि आपका जो है, अगर आप फिंगर से काउंट करें तो आपके जो मोढे की चौड़ाई है वो 4 इंच बचे। ठीक है, क्योंकि जब हम गले की पट्टी भी बनाएंगे तो उसमें 1 इंच और ऐड अपने आप हो जाता है, क्योंकि हम जब गले की पट्टी बनाएंगे तो वो नॉर्मली 1 से 1.5 इंच की होती है, तो वो आराम से एडजस्ट हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे सिर्फ इतना, माइनस करते जाएंगे तो हमारा सिर्फ 4 उंगल ही बचने वाला है। तो हमने इस तरह से, देखिए, यहाँ पे ले ली है। ये हमारे 5 पेटल्स पे आए, 1 2 3 4 5, 5 पे हमने इस तरह से कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इसी तरह से 5 हम इस तरफ से बनाएंगे, बीच में हमारे 3 छूटेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे अटैच हो जाएगा जैसे कि ये यहाँ अटैच हुआ है 4th पे। उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है एक चेन। बाकी हमारा सेम प्रोसेस है। शुरू शुरू में हो सकता है आपकी गोलाई में और पट्टी में फिनिशिंग ना आए, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा और आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, कोई काम कोई भी हो वो फिनिशिंग मांगती है, फिनिशिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो जैसा हमने बाकी के पैटर्न तैयार किए थे, ये भी हम उसी तरह से कर लेंगे। कोशिश मेरी भी यही रहती है कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचूं, पर कितना ही शॉर्ट में रखो, डिटेल के बिना वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आती है, इसलिए मुझे ये रखनी पड़ती है। देखिए, ये हमारी हो गई रो कंप्लीट। अब एक चेन बना के इसे पलटेंगे, सॉरी, बैक पैटर्न हमारा सेम चलने वाला है। ये देखिए, हम आ गए गले के पास और हमने यहाँ पे ये इस तरह से अटैच कर दिया। अब हम इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ आगे नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक चेन बनाई और हमने इस तरह से पलट लिया। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने ये पलट लिया है और अपना जो पैटर्न है इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। इसी तरह से हमें माइनस करते जाना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और हमें ये देख लेंगे, जैसे 4 उंगली में हमारे, हमने जैसे ये काउंट माप लिया है अपने हिसाब से, तो 4 उंगल में आपके कितने पैटर्न आएंगे, 1 2 या 2.5। ये देखिए, यहाँ हाफ वाला आ गया और ये 2 पेटल्स आ गए हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो है ये 1 पेटल और माइनस होगा और बाकी के ये रह जाएंगे। चाहे तो आप 2.5 बनाइए या 3 में ही आप बंद कर दीजिए, आपको कितना माइनस करना है वो आपके अपने ऊपर है, इनफ। और बाकी इसी तरह से हम गले की कटाई करते चले जाएंगे राउंड शेप के लिए। बाकी अगर आप मुझसे चौकोर गला, वी गला ये भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तभी मैं आपको देखिए बता पाऊँगी।
आपका सपोर्ट देखिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। आपने मेरी हर वीडियो में ये चीज़ देखी होगी कि मैं सपोर्ट के लिए कहती हूँ, बिल्कुल कहती हूँ जी, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं जो कि बिना सपोर्ट के भी सर्वाइव कर जाऊँ, और उन बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी बड़ा सेलिब्रिटीज़ बनाने के लिए आम जनता ही होती है, उन्हें देखने वाले ही उन्हें बड़ा सेलिब्रिटी बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी ना सही, पर एक छोटा सा एक पहचान तो हर कोई कोशिश करता है अपनी बनाने की, जो कि मैं भी कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, जिसके बिना मैं तो क्या कोई भी यूट्यूबर सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो चलिए इसी तरह से हम अपने गले को कंटिन्यू तैयार करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। इस पार्ट का भी ऐसे ही बनेगा और इस पार्ट का भी ऐसे ही बनेगा। तो दोनों गले बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि लुक कैसा आता है। देखिए ये हमारा जो टॉप है ये ऑलमोस्ट सारा डन हो चुका है। इसके आर्म होल भी कंप्लीट हो गए हैं और गले की कटाई भी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ इसमें गले की पट्टी लगनी है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक आइडिया हो जाए, मैं इस हिसाब से मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि कुछ ये इस तरह से होने वाली है। ये देखिए, ये आपके सामने ये है, ये मैंने डन कर रखी है। ये देखिए स्लीव्स है, आप जैसे चाहे वैसे अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट आप तो स्लीव की लेंथ कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरी चैनल पे जाके आप इसके पिछले बॉर्डर कैसे बना हुआ है, स्टार्टिंग डिज़ाइन का कैसा क्या है, आप सभी बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। राधे।